बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा जिनको ट्रेजेडी क्वीन की उपाधि मिली। केवल उनकी फिल्में ही ट्रेजेडी से भरी हुई नहीं थी, उनकी असल जिंदगी भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी जी की, और ये है आपका अपना चैनल TNP एक्सप्लोर। 1 अगस्त 1933 को जन्मी मीना कुमारी की निजी लाइफ में एक के बाद एक कोरहाम आते चले गए। पैदा होते के साथ ही उनके जीवन का ट्रेजेडी का सफर शुरू हो चुका था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीना कुमारी के पिता घर में एक बेटा चाहते थे। इस वजह से जब मीना कुमारी जी का जन्म हुआ तो उनके पिता को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। मीना कुमारी जी के जन्म के ठीक बाद पिता उन्हें अनाथालय छोड़ आए थे, लेकिन मीना कुमारी जी की माँ इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थी। उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल था, जिसके बाद मीना कुमारी के पिता उन्हें वापस ले आए। मीना कुमारी जी के परिवार की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। घर की सहायता करने के लिए मीना कुमारी ने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। 6 साल की उम्र से ही उन्होंने साल 1939 में विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में पहली बार काम किया। इस फिल्म में उन्होंने महज अभी का किरदार निभाया था। मीना कुमारी जी का असली नाम भी महज अभी ही है। इसके अलावा उन्होंने तमाम टीवी शो में काम किया, जिसमें धार्मिक शो भी शामिल थे। धार्मिक शो में उन्हें देवी के किरदार करने को मिलते थे और उन्होंने देवी के किरदार बखूबी निभाए। धीरे धीरे इसी तरह से मीना कुमारी की जिंदगी बचपन से काम और सिर्फ काम के सहारे बढ़ती रही। साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा से मीना कुमारी को असल शोहरत प्राप्त हुई, या यूं कहें कि बैजू बावरा से मीना कुमारी जी की पहचान को समस्त भारत पहचानने लगा। उनकी अदाकारी की हर तरफ तारीफ होने लगी, क्योंकि मीना कुमारी जी की यह फिल्म बैजू बावरा 100 हफ्तों तक थिएटर पर लगातार चलती रही। 1954 में उन्हें पहली बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली वह भारत की पहली महिला अभिनेत्री थी। ज्यादातर सफेद लिबास में रहने वाली मीना कुमारी का जीवन भी एक सफेद कोरे कागज की तरह रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीना कुमारी ने जब जब अपनी जिंदगी में रंग भरने का प्रयास किया, उनको असफलता ही हाथ लगी। तकरीबन सभी तरह के कार्यक्रमों में वह सफेद रंग के कपड़ों में ही नजर आती थी। इसके साथ साथ उन्हें पार्टियों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मीना जी का कहना था कि ऐसी पार्टियों में उनका मन नहीं लगता था। मीना कुमारी जी की फिल्मों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि अक्सर अपना बायां हाथ वह छुपाया करती थी। दरअसल मीना कुमारी जी को अपना बायां हाथ छुपाने की एक वजह है, क्योंकि मीना कुमारी जी के इस हाथ की छोटी सी उंगली किसी वजह से कट गई थी। इस वजह से शूट के दौरान वह अक्सर यह उंगली छुपा लिया करती थी। मीना इतनी सफाई से इस काम को करती थी कि लोगों को पता ही नहीं चलता था। बात 1951 की है। फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात उस दौर के मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही से हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और साल भर के भीतर दोनों ने निकाह भी कर लिया। आपको बता दें, कमाल अमरोही की यह तीसरी शादी थी। हालांकि 12 साल के भीतर ही दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। एक रोज दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी जी को तलाक दे दिया। मीना कुमारी जी का नाम धर्मेंद्र के साथ भी जोड़ा गया। मीना कुमारी जी की धर्मेंद्र से पहली मुलाकात साल 1964 में मैं लड़की हूँ फिल्म के दौरान उनसे हुई थी। उस दौरान दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन मीना धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई। उस समय तो ऐसी चर्चा भी रही थी कि धर्मेंद्र के कारण ही मीना कुमारी का अपने पति निर्देशक कमाल अमरोही से तलाक हो गया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि धर्मेंद्र को मीना कुमारी से कोई प्यार नहीं था, बल्कि उन्होंने मीना का इस्तेमाल फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए किया था। मीना कुमारी ने अपने दर्द को डायरी में समेट के रखा था। मीना कुमारी अक्सर शायरी लिखा करती थी और वह नाज नाम से शेरो शायरी किया करती थी। अदाकारी के साथ साथ मीना का यह रूप भी था जिसके बारे में सभी को पता भी नहीं होगा, लेकिन जिसे भी पता था वह मीना की इस काबिलियत का मुरीद था। हालांकि आखिरी समय में उन्होंने अपनी डायरी गीतकार, लेखक और फिल्मकार गुलजार को सुपुर्द कर दी थी। मीना कुमारी का दर्द फिल्म इंडस्ट्री में छुपा हुआ नहीं था। मीना कुमारी जी के तलाक के बाद कमाल अमरोही को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मीना को दोबारा हासिल करना चाहते थे, लेकिन इस्लामिक धर्म के अनुसार यह केवल हलाला के बाद ही मुमकिन था। कमाल ने अपने दोस्त और जीनत अमान के पिता, जीनत अमान जी हाँ अपने जमाने के एक मशहूर एक्टर, उनके पिताजी अमानतुल्ला खान के साथ उनका हलाला करवाया और फिर 1 महीने के बाद अमानतुल्ला खान ने उन्हें तलाक दिया। उसके बाद फिर दोबारा से
कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से निकाह किया। हालांकि मीना कुमारी हलाला के बाद पूरी तरह से टूट गई थी। इस बारे में मीना कुमारी ने लिखा था, धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया तो मुझमें और वैश्या में क्या फर्क रह गया। मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने साल 1982 में इस वाक्य पे फिल्म बनाई। उस फिल्म का नाम था निकाह और निकाह फिल्म में मीना कुमारी का किरदार करने वाली अभिनेत्री और गायिका सलमा आगाजी ने इस भूमिका को बाखूबी निभाया है। मीना कुमारी बहुत ही सॉफ्ट नेचर की थी और छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखा करती थी। आपको बताते चलें कि मुमताज, जो अपने जमाने के एक बहुत मशहूर एक्टर रही हैं, उन्हें मीना कुमारी जी ने अपना बंगला उपहार में दे दिया था। इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि मीना कुमारी ने मुमताज को अपना बंगला उपहार में इसलिए दिया था। दरअसल मुमताज ने एक बार मीना कुमारी जी के लिए एक फिल्म में काम किया था। हालांकि कुछ वित्तीय संकटों के कारण मीना मुमताज को उनका मेहनताना नहीं दे पाई। मीना कुमारी जी को लगभग 3 लाख रुपए मुमताज जी को देने थे। हालांकि मुमताज ने उनसे कभी भी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मीना कभी इस बात को भूल नहीं पाई। और जब मीना कुमारी जी काफी समय तक बीमार रहीं, तब उन्होंने मुमताज को अपने पास बुलाया और फीस के बदले उन्हें अपना काटा रोड स्थित अपना बंगला उपहार में दे दिया। मीना कुमारी जी की जिंदगी हमेशा दुखों से घिरी रही और एक वक्त पर मीना कुमारी जी को लगने लगा कि अब जिंदगी में कुछ बाकी नहीं बचा है और उन्हें धीरे धीरे शराब की लत लग गई। अत्यधिक शराब का सेवन करने के कारण वह अक्सर बीमार रहने लगी और 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी जी इस दुनिया को अलविदा कह गईं। मीना कुमारी जी आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कला के कद्रदान आज भी उन्हें दिल से याद करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें अवश्य बताइएगा और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।